तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश विद शशि सर में। और मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा कॉम्प्लेन लेटर, है ना। आज बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेन लेटर। और कॉम्प्लेन लेटर मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है दो प्रकार का होता है बेटा। कौन कौन सा? मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लेन लेटर हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चे? एक मेरे प्यारे बच्चे अथॉरिटी रिलेटेड, है ना। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है, अथॉरिटी रिलेटेड और मेरे प्यारे बच्चे प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे अथॉरिटी रिलेटेड। कैसे कंप्लेन लेटर हम लोग एग्जाम में आता है तो लिखते हैं, क्योंकि बच्चे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं कैसे अथॉरिटी रिलेटेड कंप्लेन लेटर हम लोग लिखते हैं। अथॉरिटी मतलब होता है क्या मेरे प्यारे बच्चे? जितने लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, जैसे ऑफिशियल हैं, जैसे बेटा हेल्थ ऑफिसर हो गया, म्युनिसिपल कमिश्नर हो गया, म्युनिसिपल ऑफिसर हो गया, है ना। अगर बच्चे इनको कंप्लेन लेटर लिखना है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? अथॉरिटी रिलेटेड हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी प्रोडक्ट रिलेटेड लिखना है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, वो खराब हो गया है, उससे रिलेटेड लिखना है कंप्लेन लेटर, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अथॉरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट कंप्लेन लेटर। क्लियर? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं बेटा अथॉरिटी रिलेटेड कंप्लेन लेटर की, अथॉरिटी रिलेटेड कंप्लेन लेटर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अगर बच्चे मैं इसकी बात करूं, तो सबसे पहले बेटा फॉर्मेट हमारा क्या होगा? वैसे सेम चलेगा बेटा। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, फिर बेटा एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आएगा डेट, फिर बच्चे एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आएगा बेटा रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट, फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चे सैल्यूटेशन। क्लियर? ये तो बेटा चलता ही चलता है। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो हमारे इंट्रो लाइन होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बेटा आप दिखाओगे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, और बेटा यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है भाई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, हमारी जो मेन बॉडी होगी, मेन बॉडी में आपको पता है कि बेटा मेन बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग बच्चे मेन बॉडी में लिखते हैं प्रॉब्लम्स। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉब्लम्स। ठीक। और मेरे प्यारे बच्चे, अगला जो हमारा लास्ट है स्टेप, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि, कंक्लूजन में बच्चे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि काइंडली लुक इनटू द मैटर, है ना। कृपया इस मैटर पे ध्यान दीजिए। काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्टेप्स इमीडिएटली, है ना। टेक एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हो आप, एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली, है ना बेटा। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ से ये बेटा हर फॉर्मल लेटर में ये स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर बच्चे आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेरे प्यारे बच्चे आपको सैल्यूटेशन लिखना है। ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो मेन यहीं से शुरू होता है ना। अगर बेटा ये लेटर टू द एडिटर होता तो हम यहाँ थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम से शुरू करते, लेकिन बच्चे कंप्लेन लेटर है अथॉरिटी रिलेटेड,
इसलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ टूवर्ड्स, किसकी तरफ? अब जो बेटा आपकी प्रॉब्लम होगी वहां पे सब्जेक्ट में आप लिख दोगे, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद बेटा आप अपनी प्रॉब्लम्स दिखाओगे मेन बॉडी में, है ना, कि आपको भाई उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और फिर मेरे प्यारे बच्चे आप लास्ट में यानी लेटर को खत्म जब करेंगे तो आप लिखेंगे काइंडली लुक इनटू द मैटर, कृपया मैटर को देखिए, एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली, है ना, और आप तुरंत कुछ इस पे उचित कदम उठाएं। और फिर बेटा एक लाइन का गैप छोड़ के आपको जैसा कि पता है हमको लिखना होता है थैंक यू, योर्स ट्रूली, है ना, नेम इफ गिवन, अगर बच्चे आपका नाम दिया है तब आप नाम लिखेंगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट है मेरे प्यारे बच्चे लेट कंप्लेन लेटर का, अथॉरिटी रिलेटेड लेटर का। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे इसको। तो देखो बेटा मेन समझना क्या होता है कि लेटर की हम शुरुआत कैसे करेंगे, यानी लेटर की शुरुआत आप कैसे करेंगे, है ना, और फिर लेटर फिनिश कैसे करेंगे। ये दोनों लाइन मेरे प्यारे बच्चे आपके फिक्स होगी। जब ये दोनों लाइन फिक्स होगी आपको मेन बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है बेटा केवल इसको आपको अपने से लिखना है, क्योंकि नीचे का भी ये वाला भी एरिया बेटा फिक्स है। तो आप समझिए कि लेटर की एकदम शुरुआत कैसे होगी, ये फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब ये आपको पता है कि भाई पहले हमको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, स्टेप्स ये लिख ही लोगे आप। फिर बेटा ये लाइन आपको पता है कि शुरुआत ऐसे करनी है, फिर आपको बीच में अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है, और फिर बेटा लास्ट में लेटर को खत्म कैसे करना है वो आप इस लाइन से खत्म करेंगे, और लास्ट का ये तो पता ही है आपको। तो बच्चे अगर आपको देखा जाए मेरे प्यारे बच्चे तो केवल आपको मेन प्रॉब्लम अपने से लिखनी होती है बेटा, बाकी सारा कुछ मैं आपको फिक्स बता दिया। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है बच्चे? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप लोग याद कर लीजिए, है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि सर हम शुरुआत कैसे करेंगे, सर हम लोग जो है लेटर को फिनिश कब करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए अब बच्चे में इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना। जैसे बेटा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया बेटा कि ड्यू टू insanitary condition of the colony the residents are suffering from multiple diseases, है ना, तो write a letter of complaint to the municipal officer, है ना, write a letter of complaint to the municipal officer to resolve your प्रॉब्लम। ठीक है, और बच्चे अब इसी में आपका एड्रेस दे दिया, यू आर मनीष, मनीषा, है ना, फ्रॉम कवि नगर, न्यू दिल्ली। ये क्लियर? ये बेटा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, यानी बेटा आपकी कॉलोनी में बहुत गंदगी है। द रेजिडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस, तो उसके कारण बेटा जो रेजिडेंट्स है वो कई डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, बीमारियों से। तो राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द म्युनिसिपल ऑफिसर, मतलब बेटा आपको म्युनिसिपल ऑफिसर को कंप्लेंट लेटर लिखना है टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना, कि वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे या इस मैटर की ओर ध्यान दे और इस पे जल्द से जल्द कोई एक्शन हो, ताकि वहां की जो बीमारी है बेटा, जो गंदगी है, उसको दूर किया जा सके, है ना। अब बेटा जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे लेटर किसको लिखना है, लेटर ऑफ कंप्लेन किसको लिखना है,
म्युनिसिपल ऑफिसर को। तो बेटा आप एक चीज तो समझ जाओगे कि ये कंप्लेन लेटर है, और कंप्लेन लेटर दो ही प्रकार के होते हैं, एक बच्चे अथॉरिटी रिलेटेड होता है और एक मेरे प्यारे बच्चे प्रोडक्ट रिलेटेड होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि सर हमको म्युनिसिपल ऑफिसर को लिखना है, मतलब ये एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाला कंप्लेन लेटर हमें लिखना है। अब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन चाहे हजार आ जाए, जैसे आ जाए यहीं पे आ जाए राइट अ लेटर टू द हेल्थ मिनिस्टर, है ना, या हेल्थ ऑफिसर को आ जाए कि भैया आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, कि हेल्थ ऑफिसर को एक लेटर लिखिए कि कॉलोनी में जो है बहुत बीमारियां फैल गई है ना, या बेटा आ जाए कि आपके यहाँ फ्लड की सिचुएशन आ गई है ना, फ्लड की सिचुएशन आ गई है जिसके कारण जो है बहुत अफरा तफरी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखिए, डीएम को लिखिए। तो कहने का मतलब बेटा क्वेश्चन चाहे जितना हो, आपको बस ये समझना है कि सर हमको लेटर हम समझ जाएंगे कि सर ये कंप्लेन लेटर है, वो भी अथॉरिटी रिलेटेड, तो हमें लेटर लिखना है अथॉरिटी रिलेटेड कंप्लेन लेटर। क्लियर है बेटा? चलिए ये क्वेश्चन है, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस। सेंडर का मतलब होता है बेटा यू आर सेंडर। आप लेटर को लिखोगे तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो बेटा यहाँ पे देखो लिखा है कवि नगर, न्यू दिल्ली, और आपका नाम दे दिया, मतलब आपका नाम ये है और आपका एड्रेस ये है। तो सबसे पहले बेटा आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बेटा कवि नगर तो दिया है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब भी आपको एड्रेस लिखना हो तो सबसे पहले B/12, C/13, M/14 लिख करके तब बेटा आप लिखो कवि नगर और नीचे न्यू दिल्ली। ये बेटा हो गया सेंडर एड्रेस। फिर बच्चे क्या करोगे? आप एक लाइन का गैप छोड़ोगे। फिर क्या आएगा बच्चे? डेट। डेट बेटा कैसे लिखते हैं? डेट आपको पता है कि भाई पहले डेट आएगी, फिर मंथ का नाम आएगा, कौन सा फॉर्मेट लिखना है। जैसे बेटा अगर आज मैं कह दूं कि आज है 5 नवंबर, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा 5 नवंबर 2025। अब ये नहीं कि 5/10/2025, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है? अगला क्या है बेटा? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर कौन होता है बेटा? जो लेटर को रिसीव करेगा। लेटर रिसीवर कौन है? जिसको आप लेटर लिख रहे हो। लेटर किसको लिख रहे हो बेटा? म्युनिसिपल ऑफिसर को। तो बेटा आप लिख दो द म्युनिसिपल ऑफिसर, है ना। अब इनका भी बेटा एड्रेस होगा, तो इनका भी एड्रेस लिख दो, म्युनिसिपल ऑफिसर गांधीनगर, न्यू दिल्ली, है ना। ये हो गए बेटा रिसीवर और उनका एड्रेस। फिर बच्चे आप एक लाइन का गैप छोड़ोगे। अब बेटा सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर। अब क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भैया? सब्जेक्ट ये है कि इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, है ना, कि भैया कॉलोनी में गंदगी है, इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बेटा लिख दो इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी। ठीक बेटा, ये हो गया। फिर बच्चे एक लाइन का गैप छोड़ दो। सब्जेक्ट के बाद बेटा आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में सर या मैम जो भी आप लिखना चाहो इतना लिख दो। अब बच्चे आपको पता है कि सर ये तो मुझे मालूम है, कंप्लेन लेटर की मैं शुरुआत कर दूंगा, मुझे तो लाइन पता है, पहले मैं लिख लेता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, है ना। अब बेटा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, तो सीधा लिख दो इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, है ना। यानी शुरुआत लेटर की बेटा हम ऐसे लिखते हैं, तो भैया हमने लिख दिया। ठीक बेटा। अब सब इंट्रो वाली लाइन के बाद क्या आता है बेटा? मेन बॉडी, जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी होती है। अब भैया प्रॉब्लम दिखा दो कि भैया ड्यू टू इंसैनिटरी कंडीशन, ड्यू टू इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, है ना, यानी गंदगी होने के कारण। अब आप बेटा जितनी भी समस्या है आप अपने दिखा दो कि हाँ सर रेजिडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस, है ना, बिकॉज इन द रेनी सीजन वाटर आर स्टोर्ड हियर, देयर आर नो ड्रेनेज सिस्टम। मतलब पूरी प्रॉब्लम्स आप बेटा अपने दिखा दो, आप जितना लिख सकते हो आप सब कुछ समस्या अपनी दिखा दो 4 से 5 लाइन में। उसके बाद बेटा आपको पता है कि लेटर खत्म कैसे करना है। तो बच्चे लेटर कैसे खत्म करेंगे? आपको वो लाइन याद है कि सर काइंडली लुक इनटू द मैटर, है ना, कृपया मैटर पे आप ध्यान दीजिए एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स
इमीडिएटली, है ना, एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। ठीक है, इतना कह के बेटा आपको मालूम है, एक लाइन का छोड़ दो, फिर लिख दो थैंक यू योर्स ट्रूली। ठीक बेटा, नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे नाम क्या दिया है, आप देखोगे सर नाम दिया है मनीष। अगर आप लड़के हो तो मनीष लिखो, लड़की है तो मनीषा लिख दो। तो मैंने मान लो लिख दिया बेटा मनीष, लड़कियां जो होंगी वो मनीषा लिखेंगी। ठीक है, बस खत्म बेटा आपका लेटर। तो आप देखोगे तो ओवरऑल बेटा केवल आपको ये 4 से 5 लाइन बीच की यही मेरे प्यारे बच्चे अपने से लिखनी है, ये। ठीक, बाकी सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपके फिक्स है। आपको लेटर की शुरुआत कैसे करनी है, आपको लेटर खत्म कैसे करना है। आप चाहो तो बेटा क्या करोगे कि आप चाहो तो शुरुआत में ही आप क्या करोगे, ये सब लिखने के बाद, यानी ये सब लिखने के बाद आप तुरंत फटाक से शुरुआत वाली लाइन लिख लो, 4 से 5 लाइन का गैप छोड़ दो, लास्ट वाली लाइन लिख दो, इसको लिख दो। मतलब लेटर पूरा लिख करके अब जो 4 से 5 लाइन से फिर धीरे धीरे बेटा इसको सोच सोच के ट्रांसलेट कर करके लिखते रहो, आपका लेटर फिनिश हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्या मेरे प्यारे बच्चे आप अब लोग कंप्लेन लेटर बच्चे आप लोग लिख लोगे, अथॉरिटी रिलेटेड कंप्लेन लेटर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। ये बच्चों उसका फॉर्मेट है ना, ऐसे बेटा फॉर्मेट है हमारा, ये हमको लिखना है। ध्यान से देख लो आप सब लोग, जल्दी से बेटा फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या अब आप लोग कर लोगे?